तोहरे जैसन धाकड़ नेता बिंध के धरती में अब न मिली दादा। तोहरे जन्मदिना माँ सगलारी माँ टूट पड़ी दादा। दादा तोहरे त्याग और बलिदान का को नहीं जानई। 90 बरिस के उम्र बितायन अजुहारू न मानन। हमारे पिताजी 5 भाई हैं, तो वो पांचों भाई कोई हारमोनियम, ढोलक, तबला, पांचों लोग गाते थे। मैं पहली बार गाना गाया था किसानों के लिए। प्याज इतनी महंगी हो गई थी और एक बार इतनी महंगी हो गई कि माने लोग खरीद नहीं पा रहे थे, और एक बार इतनी सस्ती हो गई कि लोग माने फेंकना पड़ा। मैं पहला गाना किसानों के लिए लिखा था और गाया था कि पानी परिगा पथरा परिगा सर गए सगली प्याज किसनमा का मरही हो गए रे। ये लोग हमारा गाना रिकॉर्ड करके एक कैमरा लिए रहते थे और रिकॉर्डिंग करके अपने यूट्यूब चैनल में वो लोग अपना बनाए थे चैनल, उसमें डाला करते थे। बताने लगे कि अरे महाराज जी, आपके ही गानों से हम लोगों के परिवार चल रहा है, हम लोगों को कुछ मिल रहा है, हमारा ही गाना इतना चल रहा है, इतने व्यूज जा रहे हैं, तो फिर मैं क्यों ना डालूं। So that person is high rate thinking power of capacity, no doubt. ए दादा तोहरे जन्मदिना माँ सगलारी माँ टूटी पड़ी दादा। तोहरे जन्मदिना माँ सगलारी माँ टूटी पड़ी। तोहरे जन्मदिना माँ सगलारी माँ टूटी पड़ी दादा। तोहरे जन्मदिना माँ सगलारी माँ टूटी पड़ी। धोती और कुर्ते में आ गया। मेरे बब्बा जी भी पगड़ी बांधते थे तो मैं भी पगड़ी बांधने लगा। जीवन में कुछ भी नहीं है, आदमी अपने लड़के बच्चों के लिए तो सब काम आता है, कोई समाज के लिए काम आए, कोई दीन दुखियों के लिए काम आए। अकर्ण कारण आनंद कंद करुणा वरुणालय राघवेंद्र सरकार दशरथ नंदन के ज्येष्ठ पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जी में विराट मंदिर बन रहा है, जिसकी परिकल्पना, जिसकी सोच, जिसका स्वप्न कई हजार वर्षों से लोग आस लगाए थे कि हमारे अयोध्या में हमारे राम, हमारे आदर्श तीनों लोकों के स्वामी कब पधारेंगे। परमात्मा राम का स्वरूप राम दरबार रीवा में विराजमान होगा। वही स्वरूप, वही प्रतिमा, वही राम लला, वही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी अयोध्या जी में विराजमान होंगे। ये मेरा बहुत बहुत सौभाग्य है। हम गवैया रहन वो नचैया बन गया सा तो हम गावत रहन हुआ। पढ़े लिखे के बाद, ब्राह्मी करे के बाद अपना के अनुपम खेर के एकेडमी से, अंधेरी से, मुंबई से। मोहन शास्त्री जी बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जो जहाँ करते हैं तो सबका मन संतुष्ट रखते हैं। सहयोगात्मक भावना है, किसी को कोई भी परेशानी हो जानने पर बिल्कुल तत्काल समाधान प्रयास करते हैं निकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशान मिश्रा और आप देख रहे हैं रीवा स्टोरी मीडिया। दोस्तों, बिंध में कोई कार्यक्रम नहीं लगता है जब तक राजकुमार शास्त्री जी की उपस्थिति दर्ज नहीं होती। बिंध में चाहे वो निजी कार्यक्रम हो या शासकीय कार्यक्रम हो, अगर राजकुमार शास्त्री जी उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दिए हैं तो मान लीजिए उसमें 4 चांद लग जाते हैं। ऐसे ही महान शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे और इनकी लाइफ की बहुत सारी ऐसी बातें जानने का प्रयास करते हैं जो आप लोगों को शायद नहीं पता होगी। भैया सर्वप्रथम मैं आपको प्रणाम करता हूं और अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। भैया, आपकी ये संगीत की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, कब हुई थी, किस परिस्थिति में हुई थी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं संगीत जब बचपन में मैं पढ़ता था 5वीं क्लास में, 4वीं 5वीं में, तो हमारे पिताजी, हमारे चाचा जी, हमारे पिताजी 5 भाई हैं, तो वो पांचों भाई कोई हारमोनियम, ढोलक, तबला, पांचों लोग गाते थे, पांचों लोग बजाते थे। तो उनके
संगत में बैठ के उनके अपने पिताजी का संस्कार और हमारे घर का पूरा संस्कार, रोज़ रामायण का पाठ होता था संगीतमयी। तो हम लोग सब लोग बैठते थे। तो धीरे धीरे मेरी कहने का मतलब शिक्षा दीक्षा संगीत की शुरुआत मेरे घर से हुई, मेरे पिताजी से हुई, मेरे परिवार से हुई जी। अच्छा, ये पहली बार जब आपने गाना लिखा या गाया तो कब गाया और कौन सा गाना लिखा था, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं पहली बार गाना गाया था किसानों के लिए, जब प्याज इतनी महंगी हो गई थी और एक बार इतनी महंगी हो गई कि माने लोग खरीद नहीं पा रहे थे, और एक बार इतनी सस्ती हो गई कि लोग माने फेंकना पड़ा, कई ट्रकों प्याज फेंकनी पड़ी। उस समय मुझको थोड़ा सा दर्द हुआ। मैं उस समय गांव में ही रहता था और किसानों के बीच में ही पला बढ़ा। मेरे पिताजी, मेरे माताजी, मेरे पूरा परिवार सब किसान परिवार है और बड़े ही संस्कारिक और धार्मिक प्रवृत्ति के हमारे माता पिता हैं, हमारे चाचा चाची हैं। उन्हीं का सबका मेरे ऊपर कृपा, मेरे ऊपर आशीर्वाद। तो मैं पहला गाना किसानों के लिए लिखा था और गाया था कि पानी परिगा पथरा परिगा सर गए सगली प्याज किसनमा का मरही हो गए रे। ये गाना मैं लिखा था। अच्छा, ये यूट्यूब में आप आए, ये पहले तो फील्ड पे गाते थे, कार्यक्रमों में जाते थे, यूट्यूब में आना कहाँ से आपका शुरू हुआ? मतलब ये कोरोना से ही शुरू हुआ? इसके यूट्यूब में आने की क्या पीछे वजह थी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। यूट्यूब में मैं गाना अक्सर गाता था, कार्यक्रम करता था। तो मेरे साथ जो मेरे सहयोगी थे, मेरे तबला वाले, मेरे ढोलक वाले, आर्गन पैड वाले, ये लोग हमारा गाना रिकॉर्ड करके एक कैमरा लिए रहते थे और रिकॉर्डिंग करके अपने यूट्यूब चैनल में वो लोग अपना बनाए थे चैनल, उसमें डाला करते थे। तो मैं पूछा एक बार कि भाई ये तुम लोग क्या, कैसा, ये नहीं समझ में आ रहा है, क्या चैनल में डालते हो? तो वो बताने लगे कि अरे महाराज जी, आपके ही गानों से हम लोगों के परिवार चल रहा है, हम लोगों को कुछ मिल रहा है। तो हमने कहा अगर ऐसी बात है तो चलो ठीक है। तो फिर उसी समय कोरोना आ गया। तो मैं भी कोरोना के पहले भी डाला था, लेकिन कोरोना का काल में मैं थोड़ा सा गाना ज़्यादा लिखने का मुझको मौका मिला और गाने का मौका मिला। तो कहने का मतलब मैं लोगों का देख के कि यूट्यूब में डालने से इस तरह से होता है, मैं उसके बारे में बहुत जानता नहीं था पहले। लेकिन जब उन लोगों को देखा कि हमारा ही गाना इतना चल रहा है, इतने व्यूज जा रहे हैं, तो फिर मैं क्यों ना डालूं। फिर मैं भी अपना चैनल बनवाया घर में। मैं तो नहीं बना पाया, मेरी बच्ची छोटी है वो बनाई। तो फिर यूट्यूब चैनल मेरा भी चलने लगा मेरे नाम से। अच्छा, आपने एक जो हमारे रीवा के सफ़ेद शेर कहे जाते हैं श्रीनिवास तिवारी जी, उनके ऊपर एक गाना लिखा है, वो क्या 2 लाइन आप गुनगुना सकते हैं अगर? श्रीनिवास तिवारी जी का मेरे ऊपर आशीर्वाद था और कई साल उनके साथ रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो जब आदमी किसी के ज़्यादा नज़दीक रहता है तो उसके विचार, उसकी अच्छाई, उसकी बुराई सबसे आदमी वाकिफ़ हो जाता है। तो मैं दादा को बहुत नज़दीक से देखा। तो दादा एक माने उच्च कोटि के महापुरुष थे। दैट पर्सन इज़ हाई रेट थिंकिंग पावर ऑफ कैपेसिटी, नो डाउट। तो ऐसे महापुरुष के लिए मैं एक गीत गाया था, अपने हृदय से गाया था। वो गीत बहुत चला, बहुत लोगों ने सुना, बहुत सराहा। उस गीत को मैं एक लाइन आपको सुना रहा हूँ। हे दादा तोहरे जन्म दिना माँ सगलारी माँ टूटी पड़ी। दादा तोहरे जन्म दिना माँ सगलारी माँ टूटी पड़ी। तोहरे जन्म दिना माँ सगलारी माँ टूटी पड़ी। दादा तोहरे जन्म दिना माँ सगलारी माँ टूटी पड़ी। दादा तोहरे त्याग और बलिदान का को नहीं जानई। 90 बरिस के उम्र बितायन अजुहारू न मानन। तोहरे जैसन
सगला री माँ टूटी पड़ी दादा तोहरे जन्म दिना माँ सगला री माँ टूटी पड़ी। दोस्तों मैं इस गाने की एक स्टोरी बताना चाहता हूँ आप लोगों को, शायद आप लोग को पसंद आए। मैं फ़िलहाल जब कोरोना लगा था उस टाइम मैं सब इंस्पेक्टर की तैयारी करता था। जब मैं 6 बजे सोता रहता था और मेरा फ्रेंड जो रूममेट रहा वो 6 बजे डेली यही गाना जो अभी भैया ने सुनाया, वो डेली 6 बजे उसका रूटीन था कि ये गाना उसको सुनना ही सुनना है। भजन की जगह वो भैया का गाना सुनता था। तब से भैया का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आज भी हूँ, इसीलिए मैं भैया से आज मिलने भी आया हूँ। और भैया से ऑफ द कैमरा मैंने रिक्वेस्ट भी करी थी कि ये गाना ज़रूर एक बार थोड़ा गुनगुनाइएगा। अच्छा भैया, आपके पीछे ये जो आप लुक लिए रहते हैं साधु संत का, इसके पीछे थोड़ा सा क्या रीज़न है? जैसे आपकी दाढ़ी पगड़ी, इसके पीछे थोड़ा सा क्या रीज़न है ये लुक लिए हैं? मेरे माता पिता, मेरा परिवार बड़ा धार्मिक, बड़ा सांस्कारिक, बड़ा मर्यादित। हमारे पिताजी, मैं तो कहूँगा कि उनसे बड़ा संत मैंने नहीं देखा अपने जीवन में। उन्हीं का आशीर्वाद और उनके मार्ग में हम लोग भी, मेरा पूरा परिवार, मेरे चाचा जी भी लोग, हमारे पिताजी सबसे बड़े हैं, तो चाचा जी और हमारे भाई साहब लोग, पूरा परिवार उनके बताए हुए मार्ग में चलने की कोशिश किया। और आज हम लोग जो आज आध्यात्मिकता और धार्मिकता जो है, तो हमको पिताजी की कारण ही मिले, उनके चरणों के आशीर्वाद से मिला। हमारे घर में सुबह शाम आरती होती थी। मैं जब छोटा छोटा था बचपन में देखता था, तो पिताजी पूजा पाठ दोनों टाइम करते थे और शाम को रामायण लेकर बैठते थे, तो 2 घंटे प्रवचन देते थे। पूरा गांव आता था, प्रवचन सुनता था। तो ये आध्यात्मिक और धार्मिक जो हम लोगों का भाव, हम लोगों की लगन जो हुई, ये मेरे गुरु और मेरे माता पिता, मेरे गुरु भी हैं मेरे पिताजी और मेरे माता पिता तो है ही हैं। तो मुझको धर्म और अध्यात्म में जाने की, और जो ये वेशभूषा है, तो हमारे पिताजी भी कुर्ता धोती पहनते थे, तो मैं भी अपने जीवन में, मैं पढ़ाई 8वीं 9वीं के बाद मैं जीवन में पैंट शर्ट नहीं पहना और यही कुर्ता पैजामा पहनता था पहले, और इसके बाद मैं धोती और कुर्ते में आ गया। मेरे बब्बा जी भी पगड़ी बांधते थे, तो मैं भी पगड़ी बांधने लगा और मैं रावतपुरा सरकार में भी गया, अवधेशानंद जी के पास भी गया, प्रेम भूषण महाराज जी के पास भी गया, उनका आशीर्वाद लिया। मैं कई महापुरुषों के बीच में रहकर उनके चरणों का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो मुझको ऐसा लगा कि इस धरती में, इस संसार में, चर अचर जड़ चेतन में, तीनों लोकों में परमात्मा के अलावा, श्री राम के अलावा कुछ भी नहीं है। और मैंने एक ध्येय बनाया कि मैं जीवन में अपने लड़के बच्चों को लिए, समाज के लिए जो करूँगा तो करूँगा ही, लेकिन अध्यात्म और धर्म के क्षेत्र में मुझसे जो भी बन पड़ेगा वो मैं जीवन भर करने की कोशिश करूँगा। भगवान राम के कमल चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु, हमको जब तक मैं जीऊँ, मेरी सांस रहे, जब तक मैं रहूँ, स्वस्थ रहूँ, तो मेरे हाथ से, मेरे मनसा वाचा कर्मणा से किसी का उपकार हो जाए, किसी का परहित हो जाए, किसी का कोई काम बन जाए, बस इसी मार्ग में मैं प्रशस्त होने की, अपने परिवार को भी मैं बताता रहता हूँ, और हमारे साथ में जो भी, हमारे बीच में जो भी हमारे साथी भाई हैं, उनको भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि जीवन में कुछ भी नहीं है। आदमी अपने लड़के बच्चों के लिए तो सब काम आता है, कोई समाज के लिए काम आए, कोई दीन दुखियों के लिए काम आए, कोई दूसरों के लिए काम आए, यही सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ा अपना कर्म है। अच्छा, भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण आप देख सकते हैं कि जब पैसा घर पे आता है तो सब मोटर, कार या फिर बड़े बड़े महल बनवाते हैं, लेकिन भैया ने बहुत ही भव्य मंदिर बनवाया है, राम दरबार मंदिर है। भैया इसका उद्घाटन वगैरह कब है, थोड़ा इसके बारे में? मेरे पिताजी 5 भाई हैं, मेरे पिताजी सबसे बड़े हैं, और पिताजी गांव में 5 ठो घर बनवाए, 5 ठो छोटे छोटे मंदिर बनवाए।
तो मैं उस समय छोटा सा था, 5वीं 6वीं 7वीं में था, पढ़ने जाया करता था। तो मैं सोचता था कि पिताजी 4 5 मंदिर बनवाए हैं, हे प्रभु अगर मैं भी कभी जीवन में मेरे हाथ से, मेरे कर्म से, मेरे धर्म से, मेरे आस्था विश्वास समर्पण प्रयास से अगर परमात्मा कभी पैसा कमाने का सौभाग्य प्राप्त करे तो हे प्रभु ऐसी शक्ति देना, ऐसा बल देना कि हे प्रभु मैं इतना बड़ा मंदिर बनवाऊँ रीवा में, और हमारे पिताजी और माताजी उस मंदिर में बैठ के भगवान राम का जप करें, पूजन करें, कीर्तन करें। तो आज परमात्मा ने ऐसी कृपा की और पिताजी माताजी के साथ ही मैं रहता हूँ रीवा में। उनके आशीर्वाद में, उनके कमल चरणों की छत्र छाया में ही जीवन जी रहा हूँ। और ये सोचा हूँ कि आने वाले 14 जनवरी 2024 को, जिस दिन अकर्ण कारण आनंद कंद करुणा वरुणालय राघवेंद्र सरकार दशरथ नंदन के ज्येष्ठ पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जी में विराट मंदिर बन रहा है, जिसकी परिकल्पना, जिसकी सोच, जिसका स्वप्न कई हजार वर्षों से लोग आस लगाए थे कि हमारे अयोध्या में हमारे राम, हमारे आदर्श, तीनों लोकों के स्वामी कब पधारेंगे, वो तिथि आ गई है। मैं सबसे बताना चाहता हूँ कि मेरा भी सौभाग्य है कि राम जी 14 जनवरी 2024 को अयोध्या जी में पधार रहे हैं, और मेरा भी सौभाग्य है कि रीवा में संजय नगर में राम दरबार मंदिर में भी हमारे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी 14 जनवरी 2024 को रीवा हमारे राम दरबार मंदिर में भी पधार रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है। और मैं जयपुर से भगवान श्री राम जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी, हनुमान जी का विग्रह लेके आ गया हूँ। और मेरा एक और सौभाग्य है, मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मेरा सौभाग्य कि आप ऐसे समय में आज आ गए। मैं बहुत कृतकृत्य हो गया, मेरे जन्म जन्मांतरों का पुण्य रहा होगा कि आज अचानक किसी ने मेरा इंटरव्यू लेने मेरे घर आ गया। मैं एक बहुत छोटा सा कलाकार हूँ, मैं एक तो कलाकार अपने आप को कहता नहीं हूँ, मैं इस माटी का एक बहुत अपने आप को मिट्टी मानता हूँ और सबसे छोटा बन के रहना चाहता हूँ। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से मैं आज ये बताना चाह रहा हूँ कि भगवान का मंदिर बन के तैयार हो गया है, और जो राम जी और जानकी जी, लक्ष्मण जी की प्रतिमा जो मैं लेके आया हूँ रीवा राम दरबार मंदिर में प्रतिस्थापित करने के लिए, वही मूर्ति अयोध्या जी के चंपत राय जी जो ट्रस्टी हैं, वहाँ के सब लोग मिलके, मेरा सौभाग्य है कि जयपुर से सत्यनारायण पांडे जी के यहाँ से जो मैं मूर्ति लाया हूँ राम जी का, वहाँ से जिस मूर्ति को पसंद किया हूँ वो विग्रह 4 फीट 1 इंच है, और वही विग्रह को अयोध्या के संत महापुरुष गए हैं जयपुर सत्यनारायण पांडे जी के दुकान से, वही मूर्ति 5 फीट 1 इंच की ऑर्डर दिए हैं कि यही स्वरूप जो मैं मूर्ति भगवान का ला रहा हूँ, वही मूर्ति चैनलों में उसकी प्रतिमा का तस्वीर भी है, देखे होंगे आप लोग। तो मेरा सौभाग्य है कि जो प्रतिमा, जो परमात्मा राम का स्वरूप राम दरबार रीवा में विराजमान होगा, वही स्वरूप, वही प्रतिमा, वही राम लला, वही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी अयोध्या जी में विराजमान होंगे। ये मेरा बहुत बहुत सौभाग्य है। और सबसे बड़ी सौभाग्य तो मेरा आज ये है कि आप आ गए, तो इस माध्यम से मैं राम जी के बारे में, अपने राम दरबार के बारे में आपको बताया। तो ये बताने के बाद कई लोग आपका चैनल देखेंगे, तो मेरा भी सौभाग्य है कि आप मेरे घर में पधारे और मेरा आज आप अचानक इंटरव्यू लेने आ गए। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, आपका मैं बहुत आभारी हूँ। अच्छा, भक्ति भाव की बात आई तो भैया क्या आगे का जो जीवन आपका चल रहा है, तो इसमें भक्ति भाव के साथ संगीत भी कंटिन्यू करेंगे या फिर भक्ति भाव में ही लीन हो जाएंगे आप? मेरे 3 बच्चियां हैं, सबसे छोटा बालक है, माने 3 बच्चियां 1 बालक है। तीनों बच्चियां पढ़ रही हैं। एक बच्ची अभी हमारे आप के भोपाल में पढ़ रही है, पीएससी की तैयारी कर रही, इंजीनियरिंग कर चुकी है और परीक्षा भी दी है, भगवान चाहा तो उसका प्री निकल गया है। और हमारी दूसरी बच्ची
पहली बच्ची का नाम मेरी पुष्पांजलि मिश्रा है, हम लोग घर में नैना बोलते हैं। और दूसरी बच्ची हमारी गीतांजलि मिश्रा है, जो नीट क्वालिफाई की थी, 3 साल हो गए, MBBS कर रही है भोपाल से, मेडिकल कॉलेज से, सरकारी मेडिकल कॉलेज से। और तीसरी बच्ची सिविल जज की तैयारी कर रही दिल्ली से, उसका नाम दीपांजलि है, वर्षा नाम है। और चौथा है मेरा बालक, सबसे छोटा बालक है, तो वो हम गवैया रहन वो नचैया बन गया सा ता हम गावत रहन हुआ, पढ़े लिखे के बाद ब्राह्मी करे के बाद अपना के अनुपम खेर के एकेडमी से, अंधेरी से, मुंबई से वहाँ से एक्टिंग का कोर्स कर रहा है। और अब देखिए नाच भी रहा है, माने मैं गा रहा था वो नाचने लगा, तो हमने कहा चलो ठीक है। तो मैं ये सोचा हूँ कि लड़कियों का ब्याह करने के बाद जब बेटियों की शादी कर लूँगा, केवल 3 बेटियों की शादी नहीं, मेरे गांव में आप पूछिएगा कई लड़कियों का शादी करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे परिवार में भी चाचा जी और परिवार में कई बच्चियों का शादी हुआ, उसमें भी मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मेरा भी अंश उसमें शामिल हो जाता है। कहने का मतलब 3 बच्चियों का शादी नहीं, हो सकता है कि 200-400 बच्चियों का शादी करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो जब इन बच्चियों से निवृत्त हो जाऊंगा, शादी कर लूँगा 2-3 साल बाद, तो मैं ये कार्यक्रम करना बंद कर दूंगा। इसके बाद केवल और केवल राम जी के चरणों में और अपने परिवार को छोड़कर समाज में जो वंचित हैं, जो निर्धन हैं, जो गनी गरीब हैं, जो दुखी हैं, असहाय हैं, जिनका कोई कुछ करने वाला नहीं है, मैं सोच रखा हूं कि केवल और केवल 2-3 साल बाद मैं निकलूंगा तो केवल वंचितों से, माने वनवासियों से, और जो हमारे दबे कुचले लोग हैं, दुखी दीनों से, उनकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। कहने का मतलब जो राम जी ने किया है, राम जी जब तक अयोध्या में थे तो राम जी युवराज राम के नाम से जाने जाते थे, और जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ और वन में गए, वंचितों से मिले, वनवासियों से मिले, निर्धनों से मिले, गनी गरीबों से मिले, तब राम जब 14 वर्ष के बाद लौट के आए अयोध्या, तो युवराज राम के नाम से नहीं जाने गए, राम जी फिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम से जाने गए। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जिस मार्ग में हमारे प्रभु श्री राम जी चले हैं, उसी मार्ग में चलने की कोशिश मैं करूँगा। यही मेरा सोच है और मेरा यही आस्था, विश्वास, समर्पण, प्रयास से मैं काम में लगा भी हूँ कि 3 साल बाद केवल और केवल मुझको समाज और मानव जाति के, जीव मात्र के कल्याण के लिए कुछ काम करना है। अच्छा भैया, अंत में मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जब आप प्रोग्राम वगैरह या किसी उसमें जाते हैं गायकी में अपने संगीत करने, तो वहाँ बहुत से ऐसी आपके पास डिमांड आती है कि हमारा नाम लेके गाया जाए, तो उसमें आप बहुत क्रोधित दिखते हैं, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? थोड़ा सा मैंने सुन रखा है, तो उसके पीछे का क्या रीज़न है, थोड़ा बताइए। क्या है कि ये वाणी जो मिली है माँ सरस्वती जी ने दी है, भगवान ने इतना सुंदर स्वरूप दिया, इतना सुंदर कंठ दिया जब माँ सरस्वती जी ने, भगवान भोले बाबा, भोले शिव जी साम वेद के निर्माता हैं, भोलेनाथ शंकर भगवान। तो जब कंठ दिया तो ये कह के भेजा कि जाके परमात्मा की भजन करना, परमात्मा के नाम का गुणगान करना, भगवान की कीर्तन करना, समाज में गाना बजाना करना, तो भगवान का भजन करना बस। और मैं यहाँ आके मैं भगवान की भजन कम गाया हूँ और जीव की भजन ज़्यादा गाया हूँ। नेता, मंत्री, मिनिस्टर और लोगों का नाम ले लेकर मैं ज़्यादा गाया हूँ। क्या है, लोगों का जब नाम लेके गाता हूँ ना, तो जब जैसे मैं आपका मैं जैसे नाम लेके गाऊं, आपको हर्ष होगा, माने आप बहुत प्रसन्न होंगे। कोई भी देवता भी है तो अपना गुणगान सुनकर प्रसन्न होते हैं, तो ये तो मानव हैं, तो वो भी प्रसन्न होते हैं। तो कहा करते हैं कि शास्त्री जी थोड़ा सा मेरे बारे में थोड़ा सा कुछ ऐसा गाना गा दीजिए। तो मैं यही कहता हूँ कि गाना तो गा दूंगा, लेकिन मैं ये समझ गया
कि भगवान की भजन न गा के मैं आप लोगों का अगर गाना बना के गाऊंगा जीव का, तो मुझको नर्क जरूर होगा और मुझको भोगना जरूर पड़ेगा। लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे ऐसे, तो हो सकता है वो नर्क भी थोड़ा सा कम हो जाए, तो लोगों जनता जनार्दनों को अच्छा लगता होगा। इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा मेरे नाम को लेके कुछ गाना गा दीजिए शास्त्री जी। और मैं गाता हूँ, अक्सर गाता हूँ। नेता मंत्री विधायक चुनाव लड़ते हैं जब, उनके बारे में भी मैं गाता हूँ, उनका नाम ले लेके गाता हूँ। क्या है कि हमको भी अब इतना बड़ा परिवार है, मंदिर बनवा रहा हूँ इतना बड़ा, कोई आज तक मंदिर बनवा रहा हूँ, इतने 7 साल से मैं भाई साहब मंदिर बनवा रहा हूँ। मैं एक भजन गाने वाला छोटा सा कलाकार हूँ। इस मंदिर में कोई भी एक पैसा का योगदान किसी ने नहीं किया, एक पैसा का। एक आध दो लोगों को न छोड़ दिया जाएगा। अभी तो 7 साल लग गए, नहीं तो हाँ, तो किसी ने ऐसा भाव नहीं किया कि माने शास्त्री जी कुछ ले लीजिए तो मंदिर बन जाए। आए कई नेता मंत्री आए, विधायक आए, हर साल आते हैं, लेकिन कभी किसी ने सहयोग नहीं किया कि मंदिर बन जाए। 8वां साल चल रहा है। और मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं भाई साहब, ये कहते हुए मुझे बहुत दुख भी हो रहा है और बहुत हर्ष भी हो रहा है। दुख कम हो रहा है और हर्ष ज़्यादा हो रहा है। उत्सुक ज़्यादा हूँ इसलिए कि मैं जब माता पिता के लिए ये मंदिर बनाया और मैं जब देखा मेरी माता जी 90 साल की हैं, पिताजी भी 90 साल के हैं, तो मुझको लगा एक दिन माता जी की तबीयत गड़बड़ हुई, तो मैं सोचा कि माता जी, हे भगवान, माता जी के लिए मंदिर बनवाया हूँ, पिताजी के लिए मंदिर बनवाया हूँ, अगर मेरी माता जी न रह जाएंगी तो मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा प्रभु। राम जी के सामने आया और राम जी से कहा, हे प्रभु कृपा करके 1-2 साल मेरी माँ को और ज़िंदा रखो प्रभु, और आपको मैं ले आ लूँ, आप मंदिर में पधार जाइए राम जी, तब माता जी आपका दर्शन कर लें, आपका कीर्तन कर लें। इसके आपका दर्शन करने के बाद माता जी मेरी वैकुंठ को जाएं, प्रभु इतनी कृपा करो। तो मुझको रात में ऐसा मैंने आभास हुआ कि तुम, मेरी माता जी दूसरे दिन ठीक भी हो गई। मैं जब राम जी से ये भाव कहा तो माता जी भी मेरी ठीक हो गई। और सुबह जब मैं जागा तो हमको ऐसा भाव लगा कि भगवान ये कह रहे हैं कि ऐसा कर कि कोई कुछ देने लेने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं देगा, तू ऐसा कर कि ये घर और प्लाट तुम्हारे नाम है, हमारे पत्नी के नाम से है। तो मैं फिर यहाँ गया चौराहा बैंक में, एक सज्जन बैंक मैनेजर थे मिश्रा जी, बड़े अच्छे महापुरुष मैं कहूँगा उनको, वो हमारे घर के लिए लोन दे दिए। तो वो पैसा 20 लाख रुपए मुझको मिल गया। तो मैं 11 लाख की भगवान राम का जो विग्रह आपको दिखाया हूँ, जयपुर से 11 लाख का भगवान का विग्रह ले आया हूँ। और जो 9 लाख बचा है तो मैं 4-5 लाख का संगमरमर पत्थर ले आया हूँ, लगवा रहा हूँ, ऊपर काम चालू है। और जो 2-3 लाख बचेगा उसमें खिड़की और जाली उली सब मिला के, और कुल मिला के मैं ये अपना घर और प्लाट गिरवी रख के बैंक में माने कर्जा लेकर और मंदिर बनवा के भगवान राम को ले आ रहा हूँ। मुझको इसमें गर्व महसूस हो रहा है। मेरे परिवार, मेरी पत्नी लोग बोली भी कि कर्जा मत लीजिए, 3-3 बच्चियाँ हैं, शादी कैसे करेंगे, क्या होगा। हमने कहा करने कराने वाले तो राम जी हैं, हम लोग क्या हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं। हुई हैं सोई जो राम रचि राखा, कोई तर्क बढ़ावे शाखा। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। राम काज में लगा हूँ, जो होना होगा अच्छा ही होगा। तो मैं सब कुछ छोड़ के इस समय कार्यक्रम भी नहीं ले रहा हूँ, केवल मंदिर बनवा रहा हूँ। ये हमारे ठेकेदार साहब हैं, ये मंदिर का काम कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि 14 जनवरी तक मंदिर बन के तैयार हो जाएगा और राम जी हमारे आ जाएंगे। और जिस दिन राम जी को आना होगा उसके 9 दिन पहले एक विराट कार्यक्रम होगा। बनारस से 51 पंडित आएंगे। 9 दिन तक श्री राम यज्ञ, 9 कुंडी यज्ञ होगा। और हमारे यहाँ पर 9 दिन का मने 9 दिन का रामायण का, श्री वाल्मीकि रामायण का प्रवचन होगा। यहीं पे बगल में बहुत बड़ा प्लाट है, 5-6 एकड़ का है, हमारे ठाकुर साहब का है, वो खाली भी है।
भगवान जिस दिन पधारने को होगा 9 दिन पहले से ही मैं सोच रहा हूँ, हे प्रभु ऐसा कुछ करो। अब जब हम लोग किसी घर में जाते हैं, जीव हैं, मानव हैं, किसी घर में जाते हैं और बनाते हैं कि ये हमारा घर है, आज गृह प्रवेश करेंगे, तो आदमी इतना उत्सव से करता है। तो वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भृगुड़ विलास सृष्टि लय होई, जिनके गर्दन मात्र टेढ़ी हो जाने से सृष्टि का लय हो सकता है, प्रलय हो सकता है पल भर में। अजन्मा निर्विकार शाश्वत विराट सत्ता, ऐसी सत्ता परमात्मा अजन्मा निर्विकार शाश्वत विराट सत्ता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो रहे हैं। तो जब हम लोग अपने घर में गृह प्रवेश करते हैं तो इतने उत्सव से करते हैं, इतने लोगों को बुलाकर भोजन कराते हैं, तो हमारे परमात्मा राम श्री राम जी जब पधारेंगे मंदिर में, तो सोच लीजिए रीवा में किस तरह से उत्सव होगा। मेरे मन में तो ऐसा भाव है कि रीवा में अभी मंदिर में जो भी मंदिर हुआ रीवा में है, ऐसा उत्सव अभी न हुआ होगा जिस तरह से उत्सव प्रभु श्री राम जी राम दरबार में 14 जनवरी को पधारेंगे। जो उत्सव की रूपरेखा मैं बना के रखा हूं अंतर मन में कि मैं, हे भगवान, मेरा पूरा जायदाद बिछ जाए, मैं बिछ जाऊं, मेरा परिवार बिछ जाए। मैंने कहने का मतलब, मैं रोड में जूता में पॉलिश करके अपने परिवार का पेट चला लूंगा, लेकिन परमात्मा राम जी जिस दिन पधारेंगे तो लगेगा रीवा में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में, भारत में लगेगा कि रीवा जिले में राम दरबार में राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। ये मन में भाव है। दोस्तों, बिंद में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो शास्त्री भैया का संगीत नहीं सुना होगा और उससे प्रभावित नहीं हुआ होगा। जैसे स्टेज में समा बांध देते हैं शास्त्री भैया, उससे कहीं ज़्यादा मजाकिया और सरल स्वभाव की ये स्टेज में तो आप लोग 2 घंटे या 3 घंटे या 1 घंटे देखते हैं, लेकिन उससे बहुत ही सरल स्वभाव। हमारे साथ इस मोहल्ले के कुछ वरिष्ठ नागरिक भी हैं जो मंदिर का निर्माण में कार्य कर रहे हैं। आइए उनसे थोड़ा बात करते हैं और शास्त्री भैया के स्वभाव के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ अंकल आपका? बैठिए। मेरा नाम राजेंद्र मिश्रा है। मैं ठेकेदारी का काम करता हूँ जी। मैं वर्तमान समय में शास्त्री जी के यहाँ कार्य कर रहा हूँ और मैं शास्त्री जी के विषय में जो जानता हूँ तो हद तक जो जानता हूँ तो मैंने शास्त्री जी बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जो जहाँ करते हैं तो सबका मन संतुष्ट रखते हैं। ये सब शास्त्री जी के में विचारधारा। वही हम लोग को तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे या 2 घंटे या प्रोग्राम मुलाकात का समय मिलता है, आप लोग तो दिन भर बिताते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए क्या कैसे। नहीं तो बता चुके, वही बात है कि शास्त्री जी बहुत ही स्वभाव के अच्छे हैं, सबसे मिलजुल के अच्छी बातें करते हैं, सबको अच्छा उपदेश देते हैं जो भी करते हैं। तो आपका क्या नाम हुआ सर? अतुल सिंह। थोड़ा शास्त्री भैया के स्वभाव के बारे में बताइए, आप रहते हैं उनके साथ, क्या कैसे हैं वो? बहुत अच्छा स्वभाव है, सहयोगात्मक भावना है, किसी को कोई भी परेशानी हो जानने पर बिल्कुल तत्काल समाधान प्रयास करते हैं निकालने का। जी दोस्तों, जैसा कि आप लोग ने देखा शास्त्री भैया के स्वभाव के बारे में मोहल्ला के वरिष्ठ नागरिकों ने बताया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।